हाय स्वप्निल सर, कैसे हो? हाय, बस मजे में एकदम। तो कोरोना भी हुआ है, कुछ लोगों की मौत भी हुई है। जी जी। तो आज हम आपके बॉडी बिल्डिंग लाइफ के बारे में भी सुनने वाले हैं, हम्म। कि लाइफस्टाइल कैसे है और आप इंडियन रेलवे में ज्वाइन कैसे हुए, यानी कि एक बॉडी बिल्डिंग थ्रू। तो आज जी हमें ये पूरा सुनना है। तो सर, बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि कोरोना से फाइट करने के लिए एक अपने बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि ये इम्यूनिटी जो सिस्टम, जो पावर है, वो बढ़ाने कैसे है, एक डाइट में से। तो आप ये कैसे क्या बता सकते हैं इसके बारे में? वो बढ़ाने के लिए क्या खाना मांगता है? देखिए, इम्यूनिटी सिस्टम अगर बूस्ट करना है, आपको इम्यूनिटी आपका बढ़ाना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, तीन चीजें मेरे को इम्पोर्टेंट लगती है यहाँ पे। जो कि हम्म। विटामिन सी की मात्रा आपके बॉडी में काफी अच्छी होनी चाहिए। हम्म। विटामिन डी हो गया। और हम्म। जिंक। जिंक हम्म। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, उसको काफी लोग अवॉइड करते हैं। यस, फूड यस। में से उतना मिल नहीं पाता है, सप्लीमेंट बेस कोई लेता नहीं है, तो वो बहुत हाँ। रॉन्ग करते हैं। देखो, विटामिन सी के लिए आपको ऑरेंज है, जैसे सिट्रिक फूड्स है, हाँ। ऑरेंज, नहीं, लेमन। हाँ। लेमन। और हम्म। सिट्रिक फूड्स, हम्म। कीवी ले सकते हो आप। हाँ। गुआवा एक हाँ। ऐसा हाँ। फ्रूट है, गुआवा में काफी अच्छा हाँ। हाँ। मात्रा है सी विटामिन का। हम्म। इवन नींबू, नींबू हाँ। से हाँ। ज्यादा मात्रा गुआवा में है। 100+ हम्म। समथिंग उसमें विटामिन सी है। हम्म। और आप अगर उसको टैबलेट भी ले सकते हो, क्योंकि 1000 मिलीग्राम हम्म। ईच एंड एवरी पर्सन ने लेना चाहिए। आज के जो यस, यस। टफ कंडीशन में तो ईच एंड एवरी पर्सन ने 1000 मिलीग्राम विटामिन सी उसके बॉडी को फीड होना काफी इम्पोर्टेंट है। तो बहुत अच्छी उसमें जानकारी दी आप सर। हाँ, सेलिन करके एक टैबलेट है, जो कि काफी पुराना सेलिन। टैबलेट है। हाँ। मैं कम से कम 12-15 साल से तो खा रहा हूँ वो टैबलेट। तो हाँ। वो हाँ। हाँ। काफी अच्छा मात्रा में सी विटामिन मिलता है, और काफी चीप टैबलेट है। मेरे हाँ। ख्याल हाँ। से 40 रुपए का एक स्ट्रिप होगा, और हर कोई अफोर्ड भी हाँ। कर हाँ। हाँ। सकता है। तो सेलिन yes, 500 एक अच्छा ऑप्शन है। फ्रूट्स में आप जाओगे, वेजिटेबल्स में मैं बोलूंगा आपको कैप्सिकम में अच्छी मात्रा है। हाँ। कैप्सिकम हाँ। खा हाँ। सकते हो, ब्रोकली खा सकते हो, ग्रीन हाँ। हाँ। वेजिटेबल्स हाँ। में। विटामिन डी के लिए एक ही उपाय है। हाँ। आप अर्ली मॉर्निंग सन में आप हाफ आवर आपके बॉडी को हाँ। हाँ। ढक हाँ। के नहीं, थोड़ा हाँ। ओपन हाँ। एक्सपोज करके बॉडी को आपने हाँ। धूप हाँ। हाँ। लेना जरूरी है। हाँ। हाँ। और मिनिमम वो 20 मिनट से आधा घंटा आपको धूप लेना हम्म। इम्पोर्टेंट है। हम्म। आप बच्चों को टेरेस पे लेके जाइए, वहां पे आप या तो विंडो से करवा लीजिए। विटामिन डी का भी सप्लीमेंट्री हम्म। ले सकते हो। बहुत वैसे अच्छा भी नॉलेज है सर आपने इसके बारे में। जी। हाँ। और इंडियन स्पाइसेस, ऑल इंडियन स्पाइसेस, जो भी आप मसाला यूज करते हो खाने में, हम हाँ। इंडियंस की हाँ। 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 इम्यूनिटी सिस्टम काफी स्ट्रांग है। क्या बात है! आ, हाँ। 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 हाँ, तो इसीलिए ये इंडिया बहुत में सारे उतना नहीं फैला है। हाँ। हाँ। हाँ, इसीलिए इंडिया में उतना ज्यादा फैला नहीं है ये वायरस। हम्म। कंट्रोल में हम्म। है। अगर आप कंपेयर हाँ। करोगे कि अदर कंट्रीज के साथ, तो अदर हम्म। कंट्रीज में काफी ज्यादा फैला हुआ है। हाँ। तो वही है, हाँ। हाँ। एट द हाँ। एंड आप विटामिन सी, डी और जिंक, ये तीन हम्म। न्यूट्रिशन का फीड होना जरूरी है। हाँ। हाँ, ईश्वर। एक सर आपने जो जानकारी दी है कोरोना से फाइट करने के लिए अपने बॉडी में क्या क्या चाहिए, ये सब आपने बताई है। सर, एक जी। अपने बॉडी बिल्डिंग जर्नी के वहां जाते हैं। सर, हम्म। आपकी ये बॉडी बिल्डिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, ये हमें सुनिए आज। बॉडी बिल्डिंग की जर्नी, मतलब एक मैं नॉर्मल स्टूडेंट था। 11th 12th के बाद कुछ प्रोफेशन चुनना था। तो शुरू से मेरे को बचपन से आदत था, बॉडी बिल्डिंग का शौक था। मेरे डैड हम्म। थोड़ा बहुत वर्कआउट करते थे। एक हम्म। प्रोफेशनल नहीं कहूंगा, लेकिन एक कंपटीशन उन्होंने किया था, हाँ। 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 मुंबई मुंबई लेवल। तो उसमें हाँ। हाँ। सक्सेस नहीं मिला था उनको, लेकिन उनका इच्छा था हाँ। कि मैं अच्छा फिजिक बनाऊं, अच्छी बॉडी बनाऊं। हाँ। 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 तो हाँ। मैंने हाँ। जैसे ही स्टार्ट किया, हाँ। वर्कआउट स्टार्ट किया, शुरू में ऑफ कोर्स पहला जो कंपटीशन रहता है नए लोगों का, नए बच्चे लोगों का, हाँ। जो हाँ। 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 मुंबई नोवासिस, जिसमें हाँ। हाँ। नए हाँ। बच्चे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। हम्म। मैं 17 एज में, एट द एज ऑफ हम्म। 17 मैंने फर्स्ट टाइम पड़ा था। हाँ। मेरा मेन टारगेट था कि एक जब तक आप रेलवेज आपके पीछे खड़ी नहीं रहती, तब तक आपको एक बड़े बॉडी बिल्डर हाँ। का दर्जा कभी नहीं मिलता है।
हाँ तो वो मेरे को अचीव करना था कि एक सेंट्रल रेलवे का प्लेयर मैं बनूं, क्योंकि मैं हम्म देखता हम्म, था हम्म, बड़े बड़े प्लेयर्स वो हाँ टाइम हाँ। पे प्रवीण सकपाल मेरे गुरुजी, यस यस, बहुत सुहास बड़ा खा नाम है उनका फिटनेस जी इंडस्ट्री में। हाँ। सुहास खामकर जो बॉडी बिल्डिंग का काफी यस यस। बड़ा नाम है। हाँ तो हाँ सुहास हाँ। खामकर मेरे से शायद 2 साल पहले ज्वाइन भी हो गए थे। और तो फिर सुहास ज्वाइन हो गया मेरे से 1 साल पहले। शायद किरण पाटिल ज्वाइन हो गए यस। 1-2 साल किरडी के पहले, बहुत किरण बड़ा। पाटिल। जी 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 जी। तो ये सब प्लेयर्स को देख रहा था मैं। मनीष एडविलकर थे वेस्टर्न में, श्याम राठे, यस यस। काफी प्लेयर्स थे मतलब। हाँ 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 नजर में हाँ बॉडी बिल्डिंग बोला तो ओनली रेलवेज के बॉडी बिल्डर हाँ वो टाइम पे, हाँ क्योंकि हाँ हाँ महाराष्ट्र में मैक्सिमम रेलवेज के हाँ प्लेयर हाँ ही थे, हाँ। इंडियन सर नेवी अभी के, इंडियन आर्मी के। वो जी। सब अपने स्टोरी बता रहे हैं। तो हम्म। मुझे एक कहना है आपको, बहुत सारे लड़कों का क्वेश्चन रहता है कि इंडियन रेलवे में ज्वाइन होने के लिए बॉडी बिल्डिंग में कौन सी कंपटीशन खेलनी पड़ती है। हाँ हाँ। बेसिकली मेरा बॉडी बिल्डिंग का जो करियर रहा है ना, वो इसी के ऊपर हम्म। आधारित है। मैंने कोई भी हम्म। गिन चुन के 1 या 2 लोकल कंपटीशन हम्म किए होंगे। मेरा स्टार्टिंग बहुत अच्छा हुआ कि मैं जो जिन लोगों के साथ उठता बैठता था वो हम्म मैक्सिमम लोग जो रेलवेज में जॉब कर रहे थे, हम्म, या रेलवे हम्म, स्पॉन्सर कर रहा था उनको। हाँ और मैं उन्हीं लोगों के साथ था, तो मेरे को उसका बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। जैसे प्रवीण सकपाल हाँ सर है, हाँ हाँ। मधुकर थोरात सर है, और यस यस। सुहास सर है, हाँ किरण सर है। ये सब मेरे हाँ। दोस्त थे, काफी क्लोज थे मेरे से। तो हम्म, उन लोगों के गाइडेंस की वजह से मैंने टारगेट कंपटीशन चुनना चालू हाँ किया। और हाँ रेलवे के लिए वो हाँ टारगेट हाँ कंपटीशन होते हैं। जैसे कि आप मुंबई हाँ। लेवल पे, हम्म, आप अगर जूनियर लेवल हाँ। खेल रहे हो तो आपको मुंबई हम्म। लेवल, स्टेट लेवल, मिनिमम स्टेट लेवल चाहिए, स्टेट लेवल का हाँ गोल्ड हाँ हाँ। मेडल चाहिए। हम्म, सिल्वर ड्यू नहीं माना जाता रेलवे के लिए। बराबर। हाँ तो हाँ और जूनियर नेशनल लेवल होंगे, हाँ हाँ वहां पर भी हाँ आपको आई थिंक गोल्ड और सिल्वर ड्यू माना जाता है। हाँ। यस यस। हाँ सॉरी, जूनियर नेशनल को भी ओनली गोल्ड मेडल ही ड्यू माना जाता है। मतलब हाँ अगर आप मिस्टर इंडिया हो, जूनियर मिस्टर इंडिया हो, तो आप ड्यू हो। हाँ उसके हाँ साथ साथ यूनिवर्सिटी एक अच्छा सोर्स है रेलवे जॉब के लिए। अगर आपको जो बच्चे हाँ। अभी हम्म, प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं हाँ। कहना चाहता हूँ कि बॉडी हम्म बिल्डिंग के साथ साथ मतलब स्टडी भी करना हम्म जरूरी है, और यूनिवर्सिटी से पार्टिसिपेट करना काफी इंपॉर्टेंट हम्म है, हम्म, क्योंकि वो एक हाँ अच्छा हाँ सोर्स है आपको जॉब के लिए। यूनिवर्सिटी में से आप हाँ। मुंबई लेवल पे हम्म जब गोल्ड लेके ऑल इंडिया लेवल पे हम्म, जाते हो, तो ऑल हाँ इंडिया यूनिवर्सिटी का जो कंपटीशन है वो काफी अच्छा कंपटीशन होता है, और उसको सीनियर लेवल हाँ। के साथ कंपेयर किया जाता है। फिर चैंपियन हुआ अपने हम्म, क्लास में। आई थिंक लास्ट ग्रुप में मैं खेला था 80+, 80 अबव में। तो हाँ हाँ वो हाँ क्लास में भी मैं चैंपियन हुआ, और एज वेल एज मोस्ट मस्कुलर ऑफ वेस्टर्न मिस्टर इंडिया का अवार्ड भी मुझे ही मिला हाँ 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 हाँ। 2006 में। हम्म। वैसे ही 2004 में मोस्ट मस्कुलर ऑफ जूनियर मिस्टर इंडिया का भी अवार्ड मिला था। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ और वहां से फिर रेलवे रिक्रूटमेंट हो गया मेरा। 2 साल मेरा रेलवे का मैंने ट्रायल दिया था, मगर मेरे हाँ को हाँ हाँ प्रेजेंट बॉडी मेरा अच्छा था, लेकिन मेरा पास सर्टिफिकेट्स जो चाहिए इम्पोर्टेंट वो ड्यू नहीं थे मेरे पास, वो कम पड़ रहे थे। तो वही 2-3 साल हाँ में मैंने हर साल मैंने टारगेट कंपटीशन करके, जैसे वेस्टर्न मिस्टर इंडिया है, जो ऑफिशियल कंपटीशन रहते हैं, आप हाँ लोकल कोई आमदार, खासदार, मिनिस्टर्स, इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किए हुए, या लोकल किसी ने ऑर्गेनाइज किए हुए, चाहे जितने कंपटीशन में आप जीत लो, उसको आपको रेलवे हम्म, सर्विस के लिए या कोई भी ऑफिशियल हाँ गवर्नमेंट हाँ जॉब, जैसे आप इनकम टैक्स में अभी सुनीत जादव रिक्रूट हुए हाँ। अभी बिलासपुर ज्वाइन से। हो गया। हाँ हाँ, तो ऐसे आप जो इम्पोर्टेंट जॉब है, जैसे हाँ बैंकिंग सेक्टर में भी आपको स्पॉन्सरशिप हाँ हाँ मिल सकता है, इनकम टैक्स में मिलता है, आपको इंडियन नेवी में मिलता है, हाँ इंडियन हाँ आर्मी में मिलता है। एयर इंडिया में हाँ भी कुछ बॉडी बिल्डर भर्ती हुए थे शुरू में। हाँ। अभी ऑनलाइन देखा जाए तो बहुत बोलिए। सारे लड़के के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस हम थोड़े बाद में जी जी लेंगे। जी तो जी जी आप जी। सुहास खामकर हो आप गए बड़े। दोस्तों को निवेदन है कि आप क्वेश्चन पूछते रहे, हम जरूर उसका हाँ आंसर देंगे। हाँ हाँ हाँ। जी ईश्वर, सर आप कुछ बोल रहे थे। सुहास खामकर हो गए, बॉडी बिल्डिंग का बहुत बड़ा नाम है। किरण जी पाटिल हो गए,
जी। उनके साथ आप बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेले हो, अभी फिलहाल आप सुहास सर के साथ वर्कआउट भी करते हैं। मैं तो किरण पाटिल के साथ हाँ रेलवेज खेला हूँ, रेलवेज खेला हूँ, बाकी अदर कंपटीशन किरण पाटिल के साथ तो नहीं खेला मैं। हाँ हाँ जो भी डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं, कोई हाँ शॉपकीपर से लेते हैं, तो बस उसमें कोई मिलावट ना हाँ हो, इसका हाँ ध्यान हाँ हाँ। रखना बहुत जरूरी है। तो हम्म। अगर मिलावट वाला हाँ सप्लीमेंट खाओगे सर, तो प्रॉब्लम हो आप अभी सकती तो है। ये सप्लीमेंट के बारे में आप बोल रहे हो। बहुत सारे लड़के ऐसे रहते हैं कि बोलते हैं अरे दुकान में ये सप्लीमेंट की प्राइस इतनी है, ऑनलाइन देखने जाओ तो 500-600 रुपये कम रहती है। तो ये ऑनलाइन सप्लीमेंट के ऊपर भरोसा रखना चाहिए या नहीं? अभी वो डिपेंड्स अपॉन कंपनी, कंपनी ने कैसे टाई अप किया हुआ है ऑनलाइन वालों के हाँ साथ, वो कितना हाँ हाँ जेन्युइन सप्लीमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उसके ऊपर हाँ डिपेंड हाँ करता है। मैं वो डिबेट में नहीं गिरना चाहता, क्योंकि मैं ऐसे 100% किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहता हाँ कि बाबा हाँ हाँ फलाना हाँ ढिमकाना कंपनी ये डुप्लीकेट सप्लीमेंट हाँ बनाती है हाँ या कुछ ऐसा मैं हाँ नहीं बोल सकता। वो हाँ मतलब आपको ही नोटिस करना है, और ऑनलाइन में तो आप भरोसा हाँ रखना मतलब वो आपके ऊपर है, मैं नहीं बोल सकता। कार्डियो ज्यादा करने से देखो, आपका प्रोटीन इंटेक अगर सही है, न्यूट्रिशन अगर आप प्रॉपर ले रहे हो, तो आप कार्डियो कर सकते हो। हालांकि दूसरा ऑप्शन नहीं है, वेट ट्रेनिंग तो आप अगर घर पे वेट्स है तो ही करोगे, लेकिन जरूर कार्डियो करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए कार्डियो। मैक्स 40 मिनट्स मैक्स करो आप। अगर 2 टाइम कर रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन फिर आपका प्रोटीन लेवल एंड कार्ब्स फैट इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आप चिकन डेली आपके डाइट में होना चाहिए, जो कि अपने चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र उद्धव साहब ने बोला है कि हम्म, क्लियरली आपको हरी झंडी दिखा दी है कि आप ले सकते हो, चिकन एग हाँ सेफ है, तो आप जरूर उसको डाइट में शामिल करो। और प्रोटीन लेवल अगर आपका परफेक्ट है तो आपको मसल लॉस के लिए डरने का जरूरत नहीं है। वो मसल लॉस लोगों को लगता है कि बाबा मसल लॉस, मसल लॉस में कार्डियो कर रहा हूँ मेरा मसल लॉस हो जाएगा, इतना आसान नहीं हम्म। होता है। बॉडी को जब न्यूट्रिशन का जरूरत, टाइम पे घर पे ही रहो, कोई भी हाँ। रिस्क उठाने का जरूरत नहीं है, घर पे रहो और सर ट्रेनिंग लेकिन करते रहो। सर लेकिन इस टाइम आप जिम को कितना मिस कर रहे हो? फिटनेस डे बाय सुहास खामकर, जिम को तो जिम को काफी मिस कितना कर मिस कर रहे हो आप? रहा हूँ, मैं सुहास के जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ अभी फिलहाल। तो साथ हाँ में हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, काफी मजा करते हैं, मस्ती करते हैं, और मैं हाँ बहुत मिस कर रहा हूँ, जिम ट्रेनिंग काफी मिस कर रहा हूँ। ये तो आप कैसे वर्कआउट का शेड्यूल अभी फिलहाल कैसा है आपका? देखिए मैं बीच बीच में इंस्टाग्राम पे भी वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, फ्री हैंड हम्म, एक्सरसाइज जिसे बोलते हैं। हाँ हाँ आप कोर का वर्कआउट अच्छा खासा मैट पे कर सकते हो, और हाँ हाँ हल्के हल्के मेरे पास कुछ इक्विपमेंट था जो मैंने डीकैथलॉन से हम्म, परचेज किया था, जो एक रॉड हाँ और 2 प्लेट। अभी एक्चुअली हाँ मेरा हाँ हाँ बॉडी बिल्डिंग मतलब वर्कआउट करने का तरीका जो है वो मैं हेवी वेट्स पे हाँ ही जाता हाँ हूँ। हेवी वेट ट्रेनिंग को ही मेरे को वो पंपनेस मिलता है, तो मैं हेवी वेट ट्रेनिंग हम्म, ज्यादा प्रीफर करता हूँ। अभी घर पे हाँ मैंने हाँ कुछ जिम में से कुछ एक 3 पेयर मतलब 6 डंबल लेके आया हूँ, तो मेरा हाँ काफी हाँ वर्कआउट अच्छे से हो रहा है। हाँ कि हाँ डंबल वर्कआउट में आप फुल बॉडी ट्रेन कर सकते हो। आप मेरा हाँ यूट्यूब चैनल देख सकते हो, स्वप्निल हाँ कदम फिटनेस करके, उस पे मैंने ट्रेनिंग हाँ वीडियोस डाले हुए हैं। इंस्टाग्राम हाँ फेसबुक पे भी आप देख सकते हो, जिसमें मैं ट्रेनिंग हाँ करते हुए हाँ। नजर आऊंगा आपको। फिट कैसे What रहना है। are your tips for bodybuilders during lockdown? यस यस, लॉकडाउन में सर रेगुलर कार्डियो आप हो सकता है तो सोसाइटी कंपाउंड में या टेरेस पे आप कर सकते हो कार्डियो। रोड पे नहीं निकलना है। कार्डियो आप जो काफी आसान जरिया है फैट लॉस के लिए या आपके कैलोरी बर्न करने के लिए। और 80% जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है डाइट। आप न्यूट्रिशन अच्छे से ले, डाइट आपका कैलोरी डेफिशिएंस में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हाई कैलोरी डाइट करोगे तो आप उतना एफर्ट्स नहीं दे पा रहे हो आपके बॉडी के लिए, तो रिजल्टली आपका फैट बढ़ेगा। तो फिट रहने के लिए मैं यही कहूंगा कि कैलोरी डेफिशिएंट जरूर रहना पड़ेगा। क्वालिटी फूड खाओ, हेल्दी फूड खाओ, दैट्स इट। लेकिन वो मॉडरेट
लेवल पे होना चाहिए, एकदम जीरो कार्ब्स कभी नहीं करना चाहिए, मॉडरेट लेवल पे कार्ब्स लोगे तो वो बेटर है। और साथ में ट्रेनिंग आपको करनी बहुत जरूरी है। अगर आपका एकदम बिल्कुल वर्कआउट ही नहीं हो रहा है तो आप जीरो कार्ब्स पे जा सकते हो। और जीरो कार्ब्स तो मेंटेन होता नहीं है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, आप एवरीथिंग कुछ भी खाओगे तो उसमें से आपको थोड़ा बहुत कार्ब्स तो आपके बॉडी को फीड होगा ही। सर आपका कोई तो फैन लग रहा है, संकेत सुर कुमार। रेलवे इज प्राउड टू हैव अ एथलीट लाइक यू हु हैज गिव अस मोमेंट्स टू रिमेम्बर। सर थैंक यू संकेत, थैंक यू वेरी मच। आपका फेवरेट मसल कौन सा है जिम में वर्कआउट करने के लिए? मेरा फेवरेट मसल ऑलवेज लेग्स है। यश मेरे साथ वर्कआउट कर चुका है, उसको पता है मैं कितना हेवी लेग्स वर्कआउट करता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ. मेरा फेवरेट मसल लेग्स है। नाही ते विनीता मॅडमचा एक क्वेश्चन होता, व्हॉट एक्सरसाइज अ चाइल्ड शुड डू एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन? चाइल्ड के लिए सबसे बेस्ट है कि आप रेगुलर डांस कीजिए। अगर वो अंडर 10 ईयर्स है तो वो उनके लिए डांस या जुम्बा कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। उसके ऊपर कोई ट्रेनिंग करने का जरूरत नहीं चाइल्ड के लिए। वर्कआउट. हाँ, 100% स्वेटिंग से वायरस फैलने का धोखा है, इसीलिए तो सब सोशल चीजें बंद कर दिए गए हैं। जहाँ पे लोग सोशल होते इकट्ठा आते, जैसे जिम, मूवी थिएटर्स, और जहाँ पे भी भीड़ इकट्ठा होती है वो सब बंद है उसके लिए। हेलो, हाय।